हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको करवा चौथ स्पेशल पे एक ड्रेस बना के दिखाएंगे। ये हमने सिल्क का कपड़ा लिया है, ये अस्तर है, ये हमने नेट ली है और ये नीचे के लिए लेस लगाने के लिए ली है हमने। तो हम आपको ये नेट दिखा देते हैं। ये नेट कुछ इस तरह का है, शाइनिंग है इस नेट में। हमने इस नेट को कपड़े को बिछा लिया है, 4 फोल्ड किया है इसे हमने इस तरह से। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो निशान हमें किस तरह से लगाना है, तो सबसे पहले हम इसकी कोटी की लेंथ ले लेंगे। लेंथ है 14 इंच, तीरा है हमारा 12 का हाफ 6 लगा लिया है और आर्म होल भी हमने 6 लगा लिया है। इस तरह से लगा लेंगे और अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 32 को हमने 4 से भाग कर दिया है, तो 8 इंच पे निशान लगा कर और 1 इंच मार्जिन लेते हुए चलेंगे। वैसे ही हम वेस्ट का भी 4 से भाग करेंगे और मार्जिन लेते हुए चलेंगे। इस तरह से हम इसको मिला देंगे, लाइन खींच देंगे मार्जिन की भी और फिटिंग की भी। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है, एक लाइन सीधी खींच लेनी है और अब हम इसका मुड्डे का निशान बनाएंगे। तो अभी हमने इसका फ्रंट निशान बना लिया है इस तरह से और अब हम इसका गले पे हम इसके निशान लगाएंगे। गला हमने 2.5 इंच का लिया है, नॉर्मल गला हमारा 2.5 इंच पे ही बनता है और गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो 6 6.5 रख सकते हैं। इस तरह से 6.5 पे हमने निशान लगा के इसको राउंड शेप हम दे देंगे। इस तरह से हमें लगाते हुए जाना है राउंड सा और ये हमने शेप दे दी है। अब हम इसकी इस तरह से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले नीचे से हम जो वेस्ट कपड़ा है उसको निकाल देंगे, इस तरह से साइड से भी निकाल देंगे। अब हम इसके मुड्डे की कटिंग कर देंगे। अब इसका गले की कटिंग कर देंगे। हमने थोड़ा ऑल शेप में इसका राउंड आते हुए लिया है, कटिंग करी है इसकी। अब ये कट चुका है, ये फ्रंट है, ये बैक है और अब हम इसको अस्तर पे रख कर स्टिच करेंगे। इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है और अब हम इसको इसके ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर देंगे। कपड़े को कम या ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हमने नेट की कटिंग करी है इसी तरह से हम इसके अस्तर की भी कटिंग कर देंगे। अब हमने इस कपड़े को पिनअप कर दिया है ताकि ये इधर उधर ना हो। इसी तरह से हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके कपड़ा बिछा लिया है। अब हम इसका दूसरा कोना पकड़ के हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये एक तिकोना सा दिखाई दे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह से ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है और हम अब इसके कमर की निशान लगाएंगे ऊपर। तो ऊपर कोने में हम इसका कमर करने वेस्ट का 4 करेंगे और 7 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। 28 हमारी कमर थी, उसको हमने 4 से भाग किया, 7 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। ऊपर से इक्वल कर लेंगे कि हमारा निशान ऊपर नीचे ना हो और हाफ इंच हमने ऊपर भी निशान लगाया है मार्जिन के लिए। और अब हम इधर से लेंथ लेंगे इसकी, तो फुल लेंथ हमारी और माइनस कोटी कर देंगे। तो फुल लेंथ हमारी 40 थी, उसमें से हमने 14 इंच माइनस कर दिया कोटी का। तो हम इस अब इंची टेप को ऊपर रख कर हम इसका निशान लगाएंगे राउंड शेप में। तो इस तरह से हमें एक राउंड शेप सा निशान लगाते हुए जाना है। इंची टेप घुमाते हुए जाएंगे और निशान को लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से आपको एक राउंड शेप नज़र आएगा। ये ऊपर का निशान, ये नीचे का निशान। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ऊपर का हमने कट करके निकाल दिया है, नीचे का भी कट करेंगे। नीचे से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे मोड़ने के लिए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो अब ये कटने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसकी कमर हमने खोल दी, इस तरह से दिखेगा ये इसकी कटिंग होने के बाद। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
ये कट के तैयार है। अब हमने ऊपर का पार्ट ले लिया है, पहले हम इसकी कोटी तैयार करेंगे। मैंने अस्तर पे नेट को उल्टा लगा लिया है। अब हम इसकी राउंड शेप में सिलाई करेंगे। पहले हम इसका गला तैयार करेंगे, फिर इसको पलट देंगे। तो इस तरह से हमें गले के ऊपर निशान लगाते हुए सिलाई करते हुए जाना है। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है इस तरह से 1/2 इंच अंदर निशान लगाते हुए जाएंगे। अब ये सिलाई लग चुकी है, अब इस पर हम कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे। तो याद रहे कट लगाते वक्त कट इस तरह से लगाएं कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना, नहीं तो आपका गला ख़राब हो जाएगा। ये हमने पलट दिया है। इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसके मुड्ढे जोड़ लेंगे और साइड की फिटिंग का निशान लगा देंगे और सिलाई कर देंगे। तो ये हम मुड्ढे जोड़ लेते हैं पहले इसके। इस तरह से हमने मुड्ढे जोड़ लिए हैं और साइड की सिलाई भी लगा दी। अब हम इसका बाजू तैयार करेंगे। बाजू का हमने सेम प्रोसेस लिया है। जिस तरह से हम बाजू बनाते हैं हमें लेंथ लेनी है और सिलाई लगा देनी है उसकी अपने अकॉर्डिंग। तो अब हमारा ये ऊपर की कोटी तैयार हो चुकी है। इसके बाजू भी हमने लगा दिए हैं। अब हम इसका नीचे का घेर तैयार करेंगे। तो घेर तैयार करने के लिए हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। और ये हमारी सिलाई लग गई है। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब इसका हम कोटी जॉइंट करेंगे नीचे के घेर में। तो इसके लिए हमने कोटी को उल्टा ही रखा हुआ है और अब हम कोटी को घेर के अंदर डाल देंगे और कोटी हमारी सीधी रहेगी। इस तरह से खोलकर और हमने इसको इसके अंदर डाल के इक्वल कर लेंगे और पूरे राउंड शेप में सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। ये ऊपर का सिलाई लग चुका है। ये नीचे का घेर है। आप चाहें तो इसे पीको भी करा सकते हैं, बारीक मोड़ भी सकते हैं और आप इस पर लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस तरह से हम ये ड्रेस तैयार हो गई है हमारी। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।